अस्थि काय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी पना जिसमें है उसको अस्थि काय कहते हैं। उद्गल क्या है? उद्गल क्या है? पांच द्रव्य में तो पुद्गल क्या है? तो वो तो एक प्रदेशी होता है। स्कंद की अपेक्षा बहुप्रदेशी है, इसलिए वह अस्थि काय है। ऐसे कालाणु को कर दो, कालाणु स्कंद को प्राप्त नहीं होता। सबसे बड़ा जीव कौन सा है? सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो केवली भगवान समुद्घात की अपेक्षा सबसे बड़े जीव हैं। उस समय उनका कौन सा शरीर होता है? इतना बड़ा कौन सा शरीर होता है? इतना बड़ा कौन सा शरीर होता है? शरीर रहित होते हैं कि शरीर सहित? एक मिनट, शरीर सहित होता है कि शरीर रहित? शरीर सहित होता है कि शरीर रहित? कौन सा शरीर? कौन सा शरीर रहता है? तो बोले ना कार्बन से रहेगा, सुन के बोल रहा है, बोले तो कह रहा शरीर रहे थे। हाँ, इतना बड़ा औदारिक शरीर इतना बड़ा होता ही नहीं। अनारक और समय, तीन समय के लिए औदारिक नाम कर्म के उदय का अभाव है। दो औदारिक शरीर में आत्मा रहते हुए दो बार औदारिक शरीर से रहित होती, तीन बार। एक बार होता है जब आहारक पुतला निकलता है, उस समय औदारिक नाम कर्म का उदय नहीं होता,
आहारक नाम कर्म का उदय, लेकिन औदारिक शरीर रहता है। मतलब इसमें से पुतला निकलेगा तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहे, निश्चेष्ट हो जाएगा, गिरेगा नहीं। आत्मा के प्रदेश रहेंगे लेकिन औदारिक नाम कर्म का उदय नहीं रहेगा। दूसरा, जब समुद्घात करते हैं तब औदारिक शरीर है लेकिन औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि कार्मण कायोग का उदय है। अनाहारक दशा में कार्मण कायोग का ही उदय रहता है। तीसरा, जब 14वें गुण स्थान में जीव होता है उस समय शरीर तो है लेकिन औदारिक नाम कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय नियम से 13वें गुण स्थान तक ही होता है। जो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय उसके बाद नहीं रहेगा। फिर महाराज जी, आत्मा के जो प्रदेश हैं, आत्मा के जो प्रदेश होंगे तो उनका भी कोई संबंध नहीं होगा। फिर शरीर में है विद्वान, सर्वव्यापी है, पूरे शरीर में जाके व्याप्त हो गया, पूरे शरीर आत्मा में। तो लोकाकाश में शरीर भी तो आएगा कि नहीं? आएगा। और शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहेगा। शरीर जाति नाम कर्म तो सत्ता में रहता है। पंचेंद्रिय, तीर्थंकर, त्रास, ये तो रह जाएंगे, तो ये नाम कर्म में नहीं आते। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय रहेगा। पंचेंद्रिय कार्मण कायोग के साथ में जिन जिन का विरोध नहीं है वे रहेंगे। कार्मण कायोग के साथ विग्रह आदि में पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय, जाति का उदय, तीर्थंकर प्रकृति का उदय। कार्मण कायोग के साथ तीर्थंकर की प्रकृति उदय का कोई विरोध नहीं है। 13वें गुण स्थान के बाद 14वें गुण स्थान है। शरीर का है, अकेला शरीर का जो है औदारिक शरीर के साथ उस समय कार्मण कायोग, कार्मण शरीर का उदय है, अभी भी है अपना, लेकिन योग नहीं बनेगा। आहार का योग रहेगा, औदारिक का योग नहीं रहेगा। लेकिन दो काय योग एक साथ नहीं हो सकते, कोई भी दो काय योग एक साथ नहीं होते। मिश्र को छोड़ देना, कार्मण वैक्रियक आहारक ये कभी भी एक साथ है। तीन, कार्मण औदारिक वैक्रियक और आहारक ये कभी एक दूसरे के साथ उदय को प्राप्त नहीं होते। मिश्र में अलग चीज है, मिश्र के साथ कार्मण काय योग और औदारिक काय योग मिश्र काय योग बनता है, ऐसी व्याख्या जानना है। 14वें गुण स्थान में शरीर नहीं होता, 14वें गुण स्थान में शरीर नहीं होता। नहीं, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं रहेगा। शरीर तो रहता है। हाँ, शरीर तो रहता है उतने काल। हाँ, शरीर नाम कर्म का उदय तो 13वें गुण स्थान में ही खत्म हो जाता है। जब योगों का अभाव हुआ, जो अंतिम समय में योगों का जो अभाव होता है, शरीर नाम की उदय विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में हो जाती है। नहीं, जैसे 12-13 प्रकृतियों का उदय आ रहा है, 85 प्रकृतियाँ। हाँ, उन 85 प्रकृतियाँ सभी उदय योग थोड़ी हैं, वो तो सत्ता की हैं। तो शरीर नाम का सत्ता में तो है, नहीं तो शरीर के बिना उदय आ जाएगा, शरीर रह जाएगा बस अकेला। इसलिए तो योग नहीं बन रहा वहाँ पे, योग नहीं है ना, कोई योग नहीं बन रहा। ना कार्मण योग है 14वें गुण स्थान में, ना कार्मण का योग है, ना औदारिक का योग, कोई का योग है ही नहीं। योग का समाप्त है, शरीर है। योग का शरीर तो मरने के बाद भी रह जाता है, शरीर तो मरने के बाद भी झोंका क्यों रह जाता है। हलन चलन की वर्गणाएं नहीं आएंगी। नहीं, आत्मा योग खत्म हो गया, आत्मा के प्रति परिस्पंद, क्योंकि शरीर नाम कर्म और जो संकोच होता है वो भी 13वें गुण स्थान में ही हो जाता है। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में जितना संकोच होना हो गया, उसके बाद तो संकोच हो ही नहीं सकता। संकोच है तो योग आएंगे, सुकड़ेंगे तो योग आएगा। फिर यथास्थिति 14वें गुण स्थान में तो पूरा यथास्थिति रहती है, कोई भी काय योग, कोई भी योग नहीं बनता वहाँ। ये आते बीना बारा की चर्चा में सिद्ध किया, ये तो आप जो बता रहे ना, बीना बारा में तो उनकी आत्मा के प्रदेश से ढल जाते हैं, जैसे दिसला में बोल जाते हैं। वो 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में, हाँ, और 13वें गुण स्थान की अंतिम समय में सब कुछ खत्म हो जाता है और बहुत छोटा सा काल रह जाता है। राग भाव प्रध्वंसा भाव समझे कि नहीं? एक वस्तु पकड़ो,
पंडित जी कार्य से घटा रहे हैं थोड़ा प्राग भाव प्रशंसा आपको प्रवचन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक हो तो कहीं किसी में घटा लो, कार्य में घटा लो, पर्याय में घटा लो, गुण में घटा लो, इन अभावों के बिना कोई कथन बनेगा ही नहीं। सब चीज़ में द्रव्य गुण पर्याय में सिद्धों में अरहंतों में सब में घट जाएगा। वर्तमान जो पर्याय है उसकी परिभाषा कितनी अच्छी है। एक चीज़ को तुम वर्तमान करो, उसी को पकड़ो। दही में दही और घी में मतलब भावी पर्याय, भविष्य की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। भविष्य की अभी वो पर्याय है नहीं, भविष्य में होगी, उसमें वर्तमान पर्याय का अभाव। जो पर्याय निकल चुकी है उसमें वर्तमान पर्याय का अभाव। पर्याय निकल चुकी के नहीं दूध की, निकल गए। तो दही में जो पर्याय निकल चुकी है उसका अभाव करो, और जो उसका अभाव करो किसमें? वर्तमान में क्या लिया तुमने? दही। दही में अभाव करो किसका? दूध का। और ध्वंस अभाव में जो अभी निकला नहीं है, घी आएगा तो घी में किसका अभाव करना है? दही का। आगामी पर्याय में वर्तमान का अभाव और अतीत पर्याय, वर्तमान पर्याय में अतीत का अभाव, वर्तमान पर्याय में अतीत का अभाव, प्राग भाव का अभाव, प्राग भाव का अभाव। जो पहले हो चुकी है उसका अभाव करो वर्तमान में। प्रध्वंसा भाव, जो प्रध्वंसा भाव, जो पर्याय नष्ट हो करके उत्पन्न होगी उसमें अभाव करो। घी में दही का अभाव कब होगा? जब दही का विनाश होगा। प्रध्वंस किसे कहते हैं? पूरा नाश हो जाएगा। प्रध्वंस घी कब बनेगा? दही का पूर्ण तो प्रध्वंस का अभाव, घी में प्रध्वंस का अभाव नाश होने के बाद उत्पन्न होगा। और वहाँ प्राग भाव जो हो चुका है उसका अभाव करो। सब में ऐसे घटा लेना। अरहंतों में मुनि का अभाव और मुनि पने में शावक का अभाव। पूर्व पर्याय में आज रविवार है तो रविवार में शनिवार का, सोमवार में रविवार का। आने वाली पर्याय में वर्तमान का अभाव और वर्तमान पर्याय में अतीत का अभाव। सोमवार में रविवार का अभाव, प्रध्वंस अभाव। सोमवार में भावी पर्याय, सोमवार तो नहीं है ना भैया, तो आने वाली पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव कर दो तो प्रध्वंसा भाव है। और वर्तमान पर्याय में अतीत का अभाव कर दो तो प्राग भाव हो जाएगा। ये है तो उधर प्राग भाव अभाव, ये बब्बूरा बा कल हमने पूछा था ना। हालांत है इसमें, मिस्टेक है इसमें। ये प्राक धन अभाव निकलेगा इसमें से, प्राक धन अभाव। इसी प्रकार से प्रध्वंस धन अभाव उसमें कर दिया उन्हें हालत। इसको क्या है, इसमें करने में कोई भाव नहीं। सब अभाव निकालना है महाराज जी, अभाव शब्द निकालना है इसमें से, तो प्राग धन अभाव निकलेगा।
पहले अभाव होना। इसको हम कल इसी चर्चा, प्रकार से प्रध्वंस धन अभाव। हाँ हम कल यहाँ पर अन्योन्या भाव, अत्यंत भाव, हाँ। यहाँ देखो अन्योन्या भाव। हाँ, प्रध्वंस, सबसे संधि करके अभाव निकालना है। नहीं नहीं, इनको ऐसा किया है वो, कल इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे इनकी पूरी पद्धति है। अब देखो इसको बताओ क्या कहेंगे। ये कह रहे अभाव किसे कहते हैं, अभाव के किसके भेद हैं, अभाव। अब देखो ऐसा पंडित जी सुनो, अस्थि काय किसे कहते हैं, किससे कहते हैं, कितने होते हैं, अस्थि काय कितने होते पहले हमें तो, कौन कौन, हाँ काल, तो अब पढ़ो बोलो, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, अकाल, यही लिखा है। तो ये तो द्रव्य हो गए। नहीं सुनो तो, नहीं मैं बता रहा हूँ, इनका करने का कथन करने की शैली बता रहा हूँ। इन्होंने हेडिंग बनाई अस्थि काय कितने होते हैं, तो क्या बात, अब 5 बस, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश हो गए। तो अब उन्होंने, अब ये क्या है, तो द्रव्य भी हैं। तो हेडिंग जो प्रश्न है, प्रश्न को इसमें जोड़ दो, कल हमने चर्चा की थी इसमें। हाँ तो अभाव के भेद, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव, अत्यंत भाव, अभाव के भेद। तो अभाव की वहाँ पुनरावृत्ति जोड़ दो, प्राग भाव अभाव। इसमें देखो अपने नई वाली में संपादन किया है, इसमें गा को हलंत किया है। गा हलंत है कि नहीं, गा हलंत है, गा को हलंत किया है। तुम्हारे पास वो है, हमारे पास ये है, इसमें हलंत वाली है। ठीक है, वो भी तुम्हारा सही है। उसमें प्राग भाव करके प्राग धन अभाव, तो प्राग भाव बन जाए, कोई आपत्ति नहीं। इन्होंने ये कर दिया प्राग को हलंत, यानी प्रश्न के शब्द को जोड़ना। प्राग भाव अभाव, पहले के भाव का अभाव, पहले के भाव का अभाव, इन्होंने ऐसा कर दिया। और उन्होंने कहा प्राग पहले का अभाव, पहले का अभाव और पहले के भाव का अभाव। मैं कह रहा हूँ ना, आपके अनुसार निकलेगा पहले का अभाव, बस। तो पहले का पहला किसका भाव, तो यहाँ कहाँ लिखा प्राग भाव, उस शब्द से नहीं निकल रहा ना, प्राग अभाव लिख दिया ना, प्राग अभाव, पहले का अभाव, काय का पहला क्या है, तो ऐसा दिखाई नहीं, उस शब्द से तो नहीं निकल रहा, प्राग भाव से पर्याय, भाव से सही पे कर रहा है। देखो अब ऐसा करो नन्हे लाल जी, क्या है, प्राग भाव, प्राग का अभाव, ठीक, उसी के अनुसार बोल रहा हूँ। तो पहले का अभाव, हिंदी यही हुई ना, पहले का अभाव, पहला क्या, तो उस शब्द से तो नहीं निकल रहा है ना, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसलिए संपादनकार ने क्या कहा, प्राग भाव अभाव, तो भाव है ना पर्याय, पहले की पर्याय का अभाव। तो इस संपादन करके अपन को थोड़ा सा सुविधा दे दी। इसमें क्या है, उसमें तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, जो पढ़ा लिखा होगा वो व्यक्ति निकाल लेगा कि यहाँ पर्याय है, पहले की पर्याय का अभाव। और यहाँ इन्होंने निकाल के दे दिया, प्राग भाव यानी पर्याय, पहले की पर्याय का अभाव, प्राग भाव अभाव, प्रध्वंसा भाव अभाव, अत्यंता भाव अभाव और अन्योन्या भाव अभाव। हाँ तो प्रध्वंस भाव बनेगा, प्रध्वंसा भी बनता है, समान समान में दीर्घ होती, वो तो हो जाएगा, वो दोनों निकल आएंगे। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस शब्द बनता है, तो उन्होंने प्रध्वंसा भाव कर दिया, बन जाएगा। प्रध्वंसा भाव, नष्ट होने वाला भाव। भावी पर्याय कब उत्पन्न होगी, जब वर्तमान पर्याय का अभाव। तो घी में दही का भाव, और दूध में दही में दूध का भाव। अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव किसे कहते हैं, पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय में
दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय के अभाव को अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे इस दही में घास का अभाव। पुद्गल द्रव्य की एक वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय के अभाव को अन्योन्या भाव कहते हैं। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव। पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव। अन्योन्या भाव कहते हैं, इसमें उसका अभाव बस। तो समान जाति का प्रसंग लाना है, अत्यंत भाव हो जाएगा वो। एक में दूसरे का भाव, एक पर्याय में दूसरे पर्याय का भाव, अत्यंत भाव हो जाएगा। वर्तमान शब्द इसलिए लिया है अन्योन्या भाव, जो वर्तमान में इनका अभाव है। वस्तुतः पूछा जाए, जैसे इंद्रियांग दे रहे हैं दूध और घास, तो कैसे होगा भिन्न पदार्थ होगा? वही तो क्या अन्योन्या भाव, एक जाति में उसी जाति का पर्याय का अभाव करना है। पूछा जाए तो घास और दूध में कौन सा भाव घटना चाहिए? प्राग भाव प्रध्वंस भाव घटा दूं? क्यों? दूध कहाँ से बना है? दूध में घास का अभाव कर दो। हाँ, अपन बना नहीं सकते, वो तो गाय आदि ही बनाएगी, लेकिन फिर भी तो उसमें एक वर्तमान पर्याय का, अतीत पर्याय में नहीं, अतीत पर्याय की अपेक्षा तो कहीं सजातीपना बैठ जाएगा। वर्तमान दो पर्याय हैं, उन दो पर्यायों में एक जाति में, एक देखो उन्होंने कहा ना, एक पुद्गल की दूसरे पुद्गल में, एक जीव की दूसरे जीव में। पुद्गल एक जाति का है, वर्तमान में देखो, जैसे मान लो दो पुद्गल हैं, कल के दिन स्कंद बन गए तो अतीत में जो भिन्न, तो वर्तमान पर्याय का दो परमाणु हैं, इसकी पर्याय भिन्न है, इसकी पर्याय भिन्न, अन्योन्या भाव है। और अत्यंत भाव एक पुद्गल है, जैसे मान लो दो पुद्गल हैं, जैसे ये है तो चश्मा है और ये माइक है, दोनों में एक दूसरे का अभाव है कि नहीं? जाति एक है कि नहीं? दोनों पुद्गल हैं, पहले तो एक जाति बनाओ। मूल शब्द है अन्योन्या भाव बनता है एक जाति में। पहली एक जाति क्या है? पुद्गल। लेकिन पर्यायों की अपेक्षा दोनों भिन्न है कि नहीं? हाँ, आँख कान ये दोनों इंद्रिय है कि नहीं? लेकिन एक दूसरे का अभाव, अन्योन्या भाव। पहले जाति बनाओ, जाति बनना चाहिए। तो अब जैसे ये भी इंद्रिय है, ये भी इंद्रिय है, लेकिन दोनों में एक दूसरे का अन्योन्या भाव है। अत्यंत भाव किसे कहते हैं? दो भिन्न पदार्थों में, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, इनमें क्या है? अत्यंत भाव। चेतन अचेतन, दो विरोधी तत्वों में एक दूसरे का भाव अत्यंत भाव है। दो सजाति द्रव्यों में स्वभाव गुण लक्षण की अपेक्षा से दर्शन गुण ज्ञान गुण में कौन सा भाव लगेगा? अन्योन्य भाव। जाति एक है ना, गुण है, ऐसा। देखो, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य के अभाव को अत्यंत भाव कहते हैं। पुद्गल जीव के अभाव, जीव में पुद्गल का अभाव, ये कभी किसी भी अपेक्षा से एक नहीं हो सकते। हाँ पंडित जी बोलो, क्या कह रहे? ठीक है, अत्यंत भाव नहीं, नहीं, द्रव्य दो भिन्न द्रव्यों में
हाँ, तो ये अत्यंत अभाव है। भिन्न द्रव्यों का एक द्रव्य की भिन्न पर्यायों में अन्योन्याभाव लगता है। एक द्रव्य की भिन्न पर्यायों में, द्रव्य एक है, पर्याय भिन्न है। वर्तमान पर्याय दोनों पुद्गल हैं कि नहीं? नहीं, पुद्गल नहीं, अजीब। अजीब नहीं, द्रव्य अजीब कभी नहीं होता। द्रव्य अजीब कभी नहीं होता। क्या कहा? अजीब तत्व होता है। द्रव्य कभी अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है पंडित जी। अजीब नाम का द्रव्य कौन सा है? नहीं है ही नहीं, तत्व है। अजीब नाम का कोई द्रव्य तत्व है। पुद्गल आदि द्रव्यों का भाव है अजीब। पुद्गल द्रव्य अजीब नहीं है। अचेतन गुण की अपेक्षा से वह क्या है? जीव। चेतन नाम का कोई द्रव्य नहीं है। जीव का लक्षण है, द्रव्य तो नहीं है ना। अजीबपना द्रव्य नहीं है, अजीबपना उसका तत्व है, भाव है, लक्षण कह दो। लेकिन महाराज जी द्रव्य संग्रह में मंगलाचरण में कहा जीव अजीवम दब्बम जिनवर वशेन। हाँ, उन्होंने संग्रह कर दिया है, वैसे वो घटित नहीं होता। जीव अजीवम दब्बम जो जिनवर वशेन। हाँ, तो दो द्रव्यों से उन्होंने कह दिया। लेकिन कायदा से पूछा जाए, अजीब द्रव्य नहीं है, अजीब उसका एक गुण है। द्रव्य तो पुद्गल ही है। पुद्गल का लक्षण क्या अजीब बनाया है? क्या नहीं, स्पर्श रसगंध वर्ण। क्योंकि इसलिए नहीं बना सकेंगे अजीब, क्योंकि वो अतिव्याप्ति दोष है। यदि हम पुद्गल का लक्षण अजीब बना देंगे तो कौन सा दोष आएगा? विपक्ष में भी जा रहा है। अतिव्याप्ति क्या लक्षण है? लक्ष्य में भी जाता है। और अव्याप्ति का क्या है? पक्ष में भी पूर्णतः नहीं पाएगा, पक्ष में भी। हाँ, तो अजीब जो है विपक्ष में जा रहा है कि नहीं? धर्म अधर्म द्रव्य भिन्न है, इसलिए अजीब लक्षण नहीं है, अजीब तत्व है। जीव भी चेतन नाम का कोई द्रव्य नहीं है। चेतन क्या है? गुण है। द्रव्य तो जीव है। जीव का लक्षण चेतन अपन कह सकते हैं, लेकिन लक्षण में और लक्ष्य में भेद है कि नहीं? बहुत अंतर है। लक्षण का स्वभाव भिन्न है और लक्ष्य का स्वभाव भिन्न है, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर लक्षण का कोई भेद नहीं बनेगा, ऐसा मानना। फिर महाराज जी 5वें तत्वसूत्र के 5वें अध्याय का पहला सूत्र है अजीब काया धर्माकाश पुद्गलाः। अजीब काया। हाँ, तो अजीब काय है ये। हाँ, तो अजीब काय कह दिया ना। हाँ। समूहवाचक हो गया। अजीब अब दोष नहीं है, क्योंकि अजीब काय शब्द का अर्थ क्या है? बहुप्रदेशी होने की वजह से। हाँ, अजीब काय ने 5 द्रव्य, उसमें काल द्रव्य है कि नहीं? नहीं, अजीब काया। हाँ, अजीब काया धर्माकाश पुद्गलाः। अरे वो 85 नहीं आया उसमें। अरे 85 काय की अपेक्षा कह दिया कि 5 जो काय हैं अजीब काय में 4 आएंगे। जी, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ऐसे तो सामान्य रूप से कारण में कार्य का उपचार। अपन चेतन को सामान्य रूप से जीव बोलते हैं। सामान्य रूप से जीव को अपन चेतन कह देते हैं, चेतन को जीव कह देते हैं। लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से परिभाषा बनाएंगे तो देखो, अपने यहाँ तत्वार सूत्र में अजीब को तत्व में गिना, अजीब को तत्व में गिन लिया और 5 द्रव्य जो है वो अजीब में आ जाएंगे। ऐसा तो अन्यान्य भाव क्या है? एक जाति में भिन्नता लाना है। पहले जाति एक बनाओ, एक जाति बनाओ, फिर भिन्नता लाओ। जैसे अपन ने मनुष्य जाति बना ली, अब मनुष्य जाति में भिन्नता बनाओ, स्त्री पुरुष, फिर उसमें बनाओ श्रावक मुनि। अभी कौन में जाएगा? अन्योन्य अन्योन्य भाव।
अन्योन्य जाति एक ही है ना, पर उसमें भेद कर रहे हैं। अत्यंत भाव में ये पुंडैक्ष है और अपन है, बिल्कुल भिन्न। संज्ञा, लक्षण, स्वरूप, क्षेत्र भी भिन्न हो जाए, सब कुछ भिन्न हो जाए। अत्यंत अभाव। जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं? चेतन, सम्य, पहले तो हो गया था ये। वहाँ परिभाषा बताई थी। अच्छा, परिभाषा है। वीर, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व वगैरह अत्यंत अनंत अनुजीवी गुण हैं। अब बताओ, अनंत अनुजीवी गुण कर दिए इन्होंने। अनुजीवी गुण तो 4 ही मानते हैं, अब इन्होंने भव्यत्व कर दिया, जीवत्व कर दिया, वैभाविक भी ले लिया। भव्यत्व भी ले लिया। इन्होंने वो ले लिया है जो द्रव्य के साथ सदा विद्यमान है। तो प्रतिजीवी गुण कैसे कहते हैं? आप बाब आधत तो परिभाषा को अलग बनाई थी। वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को। अब देखो परिभाषा क्या थी, वहां हमने चर्चा भी की थी, वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को। और यहाँ कौन से कह रहे हैं प्रतिजीवी गुण को? अव्ययवाद, अवगाहन, अगुरु लघु, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व इत्यादि। जैन आगम में हमने ये कहीं गुण पढ़े नहीं। जैनाचार्यों की वाणी में अनुजीवी प्रतिजीवी गुण का ऐसा वर्णन कहीं देखने में आया नहीं, ये मानते। अब अव्ययवादत्व तो ले लिया। अब अभाव, वस्तु के अभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब अभाव स्वरूप धर्म क्या है? अव्ययवादत्व, बाधा को प्राप्त नहीं होना। अवगाहनत्व, अब इसका प्रतिपक्ष क्या बनाएंगे? अव्ययवाद को ठीक है, बाधा बना देंगे। अगुरु लघु का बना देंगे, गुरु लघु बना देंगे। अवगाहनत्व का क्या बनाएंगे? अनवगाहनत्व। महाराज जी, 4 कर्मों के नाश से जो उत्पन्न हो वो नहीं ले सकते यहाँ पर। तो फिर अकेले अनुजीवी गुण जो कहेंगे प्रतिजीवी गुण, माँ जीव द्रव्य के बनेंगे, अन्य द्रव्य के नहीं बनेंगे। तो 4 कर्मों के नाश से अनुजीवी और 4 कर्मों के नाश से प्रतिजीवी। वो तो बनाए हैं, पर पुद्गल में कैसे लगाओगे? मान लो उसमें लगा दिया तो पुद्गल में लगाएंगे। परमाणु स्कंद की अपेक्षा से कैसे बनाओगे? इन्होंने कह दिया स्पर्श रसगंध गुण को अनुजीवी कह दिया, और प्रतिजीवी गुण का अमूर्तत्व, अचेतनत्व आदि कह दिया। तो अभी देखो परस्पर में चारों परिभाषाएं बाधित हो रही कि नहीं जी। दोनों परिभाषाएं और भेद में बहुत अंतर है, बाधा को प्राप्त हो रहा है। पर धर्म द्रव्य में लगाना पड़ेगा, सभी द्रव्यों में लगना चाहिए ना, तो सभी द्रव्यों का लगेगा नहीं ऐसा। तो मूल आचार्यों ने कहीं भी पढ़ने में नहीं आता। मूल आचार्य नहीं, अनुजीवी प्रतिजीवी गुण का कथन कहीं भी इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया। बस अपने यहाँ यही कहा घाती अघाती, जो मूल गुणों को ढांकता है वो घाती, और जो सामान्य गुणों को ढांकता है वो अघाती। घाती आगम किसको ढांकते हैं? मूल गुणों को। मूल गुण यानी ज्ञान दर्शन। जीव के मूल गुण कौन से हैं? 4, सुख, धीर्य, ज्ञान, 4 माने जाते हैं। अन्य द्रव्यों में ये नहीं पाए जाते। और इसमें जो सामान्य गुण है वो, सामान्य में तो वही वस्तुत्व आदि नहीं, सामान्य में जैसे अगुरु लघु आता है, सूक्ष्मत्व आता है, अव्ययवादत्व आता है, अव्ययवाद है। नहीं, तो ये भी तो कर्मों के नाश से ही तो उत्पन्न होते महाराज जी। कर्म के नाश, लेकिन सामान्य गुण है, मतलब अघात क्या कर्म की अपेक्षा महाराज जी? ये अघात क्या कर्म की अपेक्षा? विशेष द्रव्य की पहचान नहीं है। पहचान होते हैं उन गुणों से। ये 4 गुण जीव के विशेष गुण हैं सामान्य से। जैसे सूक्ष्मत्व है, तो सूक्ष्मत्व अकेला क्या जीव का ही है? नहीं, और भी पुद्गल में भी सूक्ष्मत्व। अव्ययवादत्व, अव्ययवादत्व भली वो सामान्य गुणों में नहीं है 6 में, लेकिन अव्ययवाद का अर्थ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बाधा नहीं देना। अवगाहनत्व, अवगाहनत्व अन्य द्रव्यों का भी गुण है। हाँ, अगुरु लघु, 8 जो सामान्य गुण है वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और सबके विशेष विशेष जो उनको जो घात कर रहा है
उनको जो ढांक रहा है वो। और दूसरी बात है अनुजीवी गुण जो हैं, जो मुख्य गुण हैं, ये सदा क्षयोपशम रूप ही होते हैं और वे कर्मों का उदय रूप है। उनका आघातिया कर्म क्षयोपशम रूप नहीं होते, आघातिया कर्म उदय रूप होते और घातिया कर्म क्षयोपशम रूप। क्षयोपशम रूप, क्षय उपशम आदि इनका हम मोहिनी कर्क में अपेक्षा ले सकते हो, लेकिन इनका भी क्षय क्षय उपशम तो होता ही है। उपशम होता है, उदय उदय। कर्मफल चेतना जब होती है, चेतना कारण चेतना आ जाएगा। वो चेतना नहीं है। दूसरा चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। देखना और जानना। कितने भेद हैं? दर्शन और ज्ञान चेतना कहलाते हैं। ठीक है।